Hello dear students, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swastipur School and you assisted teacher. So बेटा as we know कि हमारा जो चैप्टर था जो था ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्स, जिसे हम बोलते हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ. ठीक है. द हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इस फिगर के बारे में डिस्क्राइब किया था, आप सभी को पता होगा. ठीक है. तो हम इससे आगे बढ़ गए थे. आगे हमारा था फर्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा बिगनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आरंभ. इसमें लिखा है देयर वर द सेवरल द आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर इन टू द मैच्योर हड़प्पा. इसका मतलब है इस क्षेत्र में जो विकसित हड़प्पा से पहले भी कई सारी जो संस्कृति थी वो क्या थी, अस्तित्व में आई थी. देन दीज कल्चर्स वर एसोसिएट्स विद द डिस्टिंक्टिव पोइट्री. ये संस्कृति अपनी क्या थी, विशिष्ट मृतभान शैली से संबंधित थी. फिर इसके संदर्भ में हमें जैसे कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी, इसको पोइट्री कहते हैं, शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं. इसके बारे में हमें पता चलता है. ठीक है. इसमें क्या थी, बस्तियाँ, जो कि बस्तियाँ थी आमतौर पर सेटलमेंट्स. जो यहाँ सब जो बस्तियाँ थी वो आमतौर पर छोटी होती थी. और क्या होता था, इनकी जो आकार की और जो संरचना थी वो लगभग क्या थी, ना के बराबर थी. जो यहाँ पे जो बस्तियाँ मिलती थी तो इनकी जो बनाई थी या फिर जो आकार जो था वो क्या था, ना के बराबर था. कुछ स्थानों पर तो क्या था, बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने वाले संकेतों से क्या होता था, कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसे प्रतीक होता है. मतलब वहाँ पे जो भी देखने को मिला है उससे ऐसा लगता है कि वहाँ की जो बस्तियाँ थी वो क्या थी, छोटी और आकार की संरचना में लगभग ना के बराबर थी, ऐसा लगता था. आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्रम भंग था. ठीक है. फिर आगे जो है हमारा नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट स्टेजेस. इसको हम हिंदी में कहते हैं निर्वाह के तरीके. अगर आपने ऊपर जो मैप दिया है 1 और 2, अगर आपने उसको देखा होगा और उसको नोटिस किया होगा तो उसमें क्या है, कुछ स्थानों पर पनपी, जहाँ पर क्या थे, पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी. देखो अगर आप ऊपर इसको देखोगे तो इसमें आपने नोटिस किया होगा, लिखा हुआ है इफ़ यू लुक एट मैप 1 and 2 यू विल नोटिस दैट द मैच्योर हड़प्पा कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हड़प्पा कल्चर. यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैप इसमें देखने को मिलेंगे. मैप और 1 and 2 में आपको ये देखने को मिलेंगे. सर कहते हैं इन संस्कृति में कई तत्व जिन्हें निर्वाह के तरीके शामिल थे, कई सारी चीज़ें, निर्वाह मतलब वो लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से थे, वो भी शामिल थे उस टाइम पे. हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिसमें मछली भी शामिल है. तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, मतलब लेते थे, जिसमें कि ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी. जैसे फिशेस थी और क्या कहते हैं, फ़िश है आपकी और खाने के लिए, क्योंकि ये लोग जो है बहुत प्राचीन उसमें आते थे तो ये लोगों को ज़्यादा खाना वगैरह जो फ़िशेस होते थे, फ्रूट्स होते थे जो कि पेड़ पौधों से लेते थे, वो सब इसमें प्राप्त थे. और अनाज के दाने तथा बीजों के खोज से पुरातत्व आहार संबंध आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल पाए जाते थे. इसका क्या था, ये लोग क्या थे जो इनके बारे में जो पता चलता था कि ये सब चीज़ें वहाँ से मतलब लेते थे, जो कि प्राचीन वनस्पति के अध्ययन से हमें क्या है पता चलता था. ठीक है. आगे अब हमारा है फिर फाउंड इन हड़प्पा साइट्स इंक्लूडिंग वीट, जो क्रॉप्स थी वहाँ की वो थी वीट थी, बेली, लिंटिल, चिकपिया एंड सीशम. मिलेट आर फाउंड फ्रॉम साइट इन गुजरात. जो मिलेट जो थी वो ज़्यादातर मतलब मिलती थी जो गुजरात की साइड में है ना. और कहते हैं फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयरली, है ना. ये सारी चीज़ बेटा क्या है, देखो मैप पहले का और अब में खैर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं एक अंदाजे से यहाँ पे बताया जा सकता है.
एनिमल बॉन्स फाउंड एट हड़प्पा, एनिमल्स के जो बॉन्स थे वो हमें हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, है ना। दोज ऑफ कैटल, शिप, गोट, बुफेलो एंड पिग के। स्टडीज़ डन बाय द आर्कोलॉजिस्ट और जोलॉजिकल zoo archaeologist indicates that these animals were domesticated। उन्होंने ये बताया है कि जो एनिमल्स है गोट, बुफेलो और पिग, ये क्या है कि वहाँ पे डोमेस्टिक मतलब पालतू थे। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बर्ड, डियर एंड द घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड, ये भी वहाँ पे उस टाइम पे पाए जाते थे। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पा हंटेड दीज एनिमल, वेदर ये भी हो सकता है तो हड़प्पा जो है वो इन एनिमल्स को हंट करता था, उनका शिकार करता था, है ना, किसके लिए, मीट प्राप्त करने के लिए, ऐसा हो सकता है। फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़ बोन्स ऑफ फिश आर बॉल आर ऑल्सो, जो फिशेस के जो बोन्स थे वो भी हमें यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है 2.1 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। इसमें क्या होता था कि वाइल द प्रिवेलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इज इंडिकेट बाय द फाइंड ऑफ ग्रेन, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट actual agriculture practices were seeds broadcast or the plot lands. Representations on seals and the terracotta sculptures indicate that the bull were known as archaeological explanation from that the oxen were used the plowing। मतलब ये मतलब ये आर्कियोलॉजिकल ये मतलब ये वो मिला है, ये स्कल्पचर मिला है। इससे क्या पता चलता था कि वहाँ पे जो बुल है वो जाना जाता था, ठीक है, कि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था और ये यूज़ ऑक्शन वगैरह ये यूज़ होते थे किस लिए, प्लॉइंग के लिए, जुताई वगैरह के लिए सारी चीज़ें यूज़ होते थे। प्लॉइंग हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ द क्लोज एंड द बनवाली हरियाणा, ये मतलब ये चीज़ें वहाँ पे मिली थी, कहाँ पे, बनौली जो कि हरियाणा के पास है, क्लोस्तान एंड एट बनौली जो कि हरियाणा में है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द एविडेंस ऑफ द प्लॉइंग फील्ड ऑफ द, इनको और भी एविडेंस मिले इन स्थानों पे जो कि राजस्थान में है कि यहाँ पे प्लॉइंग वगैरह होती थी, ठीक है। अर्ली हड़प्पा लेवल द फील्ड हैड 2 sets of the furrow at right angle to the each other suggested that 2 different crop were grown together। मतलब ये होता था कि जो वहाँ पे ये सजेस्ट किया गया कि यहाँ पे जो 2 क्रॉप्स हैं वो क्या कहते हैं एक साथ मतलब क्या करनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। ये भी हुआ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्राई किया कि आइडेंटिफाई किया कि जो टूल्स हैं, टूल्स आप सभी को पता है कि टूल्स क्या है, कि जो टूल्स हैं वो यूज़ होते थे, किस लिए यूज़ हुए थे, कि हार्वेस्टिंग के लिए वो चीज़ें यूज़ होती ही नहीं होती है। क्योंकि बेटा आज की अगर हम बात करें, आज की या फिर हम पहले की बात करें तो मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, आप सभी को ये पता भी होगा कि डिफरेंसेस चाहे वो इक्विपमेंट में ले लो और या फिर क्या कहते हैं किसी भी चीज़ में ले लो, तो इसमें क्या है काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे पहले और आज के उसमें। तो उन्होंने ये सर्च किया कि ये पहले इसमें था या नहीं था, है ना, कि जो टूल्स वगैरह उस टाइम पे यूज़ होते थे या फिर नहीं होते थे, ये उन्होंने क्या किया, ट्राई किया आइडेंटिफाई करने। डिड द हड़प्पा यूज़ स्टोन ब्लेड, क्या जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या स्टोन ब्लेड, जो स्टोन ब्लेड है वो उसका यूज़ करती थी या नहीं करती थी, है ना। और क्या था, इन वुडन हैंडल, मतलब वुडन हैंडल में स्टोन ब्लेड का यूज़ करते थे। और डिड दे यूज़ द मेटल टूल्स, क्या वो मेटल टूल्स का यूज़ करते थे, है ना। ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे, ढूंढने की कोशिश करते थे। मतलब जो पुरातत्व थे वो क्या करते थे, इसको मतलब ऐसे सोचते थे कि ऐसा है या फिर ऐसे नहीं है। उसके बाद मोस्ट हड़प्पा साइट्स आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड लैंड, जो ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ पे थी, मोस्ट एरिड लैंड में, मोस्ट सेमी एरिड लैंड में थी, जहाँ की इरिगेशन वर द प्रॉबेबली रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर, जहाँ पे क्या था कि इरिगेशन जो है प्रॉबेबली रिक्वायर्ड होता था एग्रीकल्चर के लिए। टेरेसेस ऑफ कैनल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पा, जो टेरेसेस ऑफ कैनल होते थे वो मिलते थे हड़प्पा में साइड में, ठीक है। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, ये शॉर्ट
काई हो गया जो कि अफ़गानिस्तान में है, बट नॉट इन पंजाब, लेकिन पंजाब और क्या कहते हैं, सिंध में ये चीज़ें नहीं हैं। बट इन पंजाब यस it is possible that the ancient canal silted up long ago. It is also likely that water drawn from well यूज्ड फॉर इरीगेशन। अच्छा, ये भी होता था कि जो वहाँ पे जो पानी होता था वो क्या किया जाता है, निकाला जाता था। पानी किस चीज़ के लिए निकाला जाता था, पानी वहाँ पे इरिगेशन के लिए, कुएं से पानी निकाल लिया, किसके लिए, इरिगेशन के लिए उन्होंने पानी इसको निकाल लिया। पानी उसके लिए, इरिगेशन के लिए इसके उन्होंने पानी को निकाल लिया, ये होता था वहाँ पे। और क्या कहते हैं, बिसाइड वाटर रिजर्व फाउंड इन द ढोलवीरा, जो कि इसके साथ साथ जो वाटर जो रिजर्वर होते थे वो पाए गए हैं कहाँ पे, ढोलवीरा में, जो कि कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है। मैनी हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन, जो कि पानी को क्या करते थे, स्टोर करते थे, किसके लिए, इरीगेशन के लिए वो उसको स्टोर करते थे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो है हमारा मोहनजोदारो। एंड मोहनजोदारो से आप सभी को पता होगा, मोहनजोदारो तो हमने मूवी भी देखी है, तो उसको, इस टॉपिक को समझने में हमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, ईजी होगा हमें। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू बेटा।